एक बार एक आदमी जिसने कहा कि मुझे सूरज दिखाई नहीं देता, दूसरे आदमी ने कहा तुम्हें सूरज इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम अंधे हो। उस अंधे आदमी ने कहा पागल हुए हो, मैं भला अंधा हो सकता हूं? तुम मुझे अंधा कह रहे हो? अरे मैं कैसे अंधा हो सकता हूं? उस आदमी ने कहा सूरज दिखाई नहीं देता, वो भी दिन के 12 बजे, तो तुम अंधे ही तो हो। उसने कहा तुम पागल हो, मुझे सूरज दिखाई नहीं देता इसका मतलब मैं अंधा हूं, ये नहीं हो सकता। मुझे सूरज दिखाई नहीं देता इसका मतलब यह है कि सूरज में ही कोई खराबी। उस आदमी ने कहा तो तुम्हारा इलाज मेरे पास नहीं। वो अंधा आदमी सोचता है हो सकता है मैं जिस गांव में हूं इस गांव के लोग पापी हों, इसी कारण सूरज यहां दिखना बंद कर दिया है। यदि मैं पड़ोस के गांव में चला जाऊं तो शायद मैं सूरज को देख सकूंगा। उसका ध्यान ये था ही नहीं कि मैं अंधा भी हो सकता हूं। उसको ख्याल ही नहीं था कि मेरी आंखें नहीं है। वो दोष सूरज को दे रहा था। बगल गांव में चला गया, वहां जाके फिर आंख खोलता है, वही अंधेरा। जैसे देखा अंधेरा, उससे लगा ये गांव भी खराब ही है। इस गांव में भी सूरज का दर्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब इस गांव में भी समस्या है। तब उसने निर्णय लिया क्यों ना मैं बिहार की राजधानी पटना चलूं, वो तो राजधानी है पूरे बिहार की। वहां तो निश्चय ही सूरज देख सकूंगा, वहां तो निश्चय ही सूरज का दर्शन हो सकेगा। इसी ख्याल से वो पटना चला गया। बड़े ही तैयारी के साथ वहां पुनः वो दिन में आंखें खोलता है, वही अंधेरा। उससे लगता है दुनिया का सारा भ्रष्ट आदमी बिहार में आ गया, और वो भी पटना में। इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है, अब मुझे दिल्ली चलना चाहिए। वो आदमी तैयारी के साथ दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली जाने के बाद सोचा अब तो सूरज देख ही लूंगा। जैसे ही आंखें खोलता है वही अंधेरा। कहा पूरा भारत भ्रष्ट हो चुका है, इसीलिए यहाँ के भ्रष्ट नेता अपना धन विदेशों में रख रहे हैं, ये भारत भ्रष्ट हो चुका है। अब मुझे दुबई चलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नाम है दुबई का, विदेश है, वहां नियम कानून अच्छे हैं, वहां लोग अच्छे हैं, अनुशासन है, वहां तो सूरज को मैं जरूर देख सकूंगा। इस ख्याल से वो बड़ी तैयारी करके दूसरे के सहयोग से दुबई चला गया, और वहां भी जैसे ही वो दूसरे दिन आंखें खोलता है वही अंधेरा चारों ओर। अब वो कहता है पूरी धरती खराब हो चुकी है, पूरे धरती के लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। तभी बगल से गुजरता हुआ एक आदमी सुना। कहा तुम कह क्या रहे हो? उसने कहा मुझे सूरज दिखाई ही नहीं देता। मैं बिहार के एक गांव से चला हूं, पटना से दिल्ली, दिल्ली से दुबई आ गया, सूरज दिखता ही नहीं। बगल से गुजरता हुआ आदमी बड़े गौर से देखा, बड़ी ही निगरानी पूर्वक उसको निहारा। उसने मन में सोचा ये आदमी तो नेत्रहीन है, इसकी तो आंखें ही नहीं है, इसलिए ये सूरज को देख नहीं पा रहा है। और जिसके पास आंख है ही नहीं, वो बिहार के गांव में हो कि दिल्ली में हो कि दुबई में हो कि न्यूयॉर्क में हो कि पेरिस में हो, या फिर वो साक्षात सूर्य ग्रह पर खड़ा हो जाए, वो सूर्य को कैसे देख सकता है? लेकिन उस आदमी ने सोचा यदि मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा तो ये समझेगा नहीं, क्योंकि अंधा आदमी जल्दी समझता नहीं। इसलिए संतों ने कहा है अंधों को उपदेश मत करना, अगर कुछ कर सको तो अंधों का उपचार कर देना, उसकी आंखें ठीक कर देना, वो खुद समझ जाएगा। तो उस आदमी ने भी सोचा कि मैं इसको उपदेश न दूं, मैं इसको कोई ज्ञान न दूं, बल्कि पकड़ता हूं, लिए चलता हूं अस्पताल, ठीक कर दूंगा।
और उस आदमी को पकड़ा, अस्पताल ले गया, वहां आंखों का इलाज हुआ। 1 सप्ताह में वो बिल्कुल आंखें उसकी ठीक हो गई, और जैसे ही आंख खोला तो पूरा जगत उसके सामने था, वो देखने लगा। अब उसे कहने की आवश्यकता नहीं है कि बिहार खराब था, कि पटना खराब था, कि दिल्ली खराब थी। अब वो कहता है भूल मेरे आंखों में थी, मैं नासमझ था जो मैंने धरती को गलत समझ लिया था, मैं नासमझ था जो मैंने दूसरों को गलत समझ लिया था। समस्या तो मेरी ही आंखों में थी, और आज मेरी आंखें ठीक हो गई, मेरी दुनिया ठीक हो गई, मेरे लिए संसार ठीक हो गया। जो आदमी ये कहता है कि मुझे मंदिर में भगवान दिखाई देगा, जो आदमी ये कहता है मुझे तीर्थों में भगवान दिखाई देगा, संत कहते हैं ऐसे लोग किसी अंधे से कम नहीं। क्योंकि जिस आदमी को माता पिता में भगवान का दर्शन ना हुआ, जिस आदमी को अपने पड़ोसी में भगवान का दर्शन ना हुआ, जिस आदमी को छोटे छोटे बच्चों में भगवान का दर्शन ना हुआ, जिस आदमी को छोटे छोटे जीव जंतुओं में भगवान का दर्शन ना हुआ, वो मंदिर में किसी पत्थर के मूर्ति में क्या खाक दर्शन करेगा? कोई उपाय नहीं है। अगर आंख है, यदि विवेक की आंख भीतर है, यदि ज्ञान की आंख भीतर है, तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर विवेक की आंख जग गई है तो जहां है वहीं मंदिर है, जहां है वहीं तीर्थ है। सदगुरु कबीर ने कहा है, जहां जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। कहा यदि मन पवित्र हो, यदि मन निर्मल हो, तो आप जहां डोलोगे वही परिक्रमा होगा, जहां चलोगे वही तीर्थ होगा, और जो कुछ करोगे वही पूजा होगी। अगर सच्चे मन से सड़क में झाड़ू लगाते हो तो समझना तुम परमात्मा की पूजा कर रहे हो। सच्चे मन से अगर घर में आप भोजन बनाते हैं तो समझना आप भगवान का भोजन बना रहे हैं। सच्चे मन से यदि आप शौचालय साफ करते हैं तो समझना आप पूजा कर रहे हैं। तो भगवान को देखना मंदिर में ही देखना नहीं होता, भगवान को देखना अयोध्या में ही देखना नहीं होता, भगवान को देखना मथुरा में ही देखना नहीं होता, भगवान को देखना तो समस्त प्राणियों में देखना होता है। सदगुरु कबीर ने कहा है ना, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। संसार के लोग कहते हैं बाहर भगवान है, संसार के लोग कहते हैं मेरे दुख को हरने कभी राम आ जाएंगे, संसार के लोग कहते हैं मेरे दुखों को हरने हनुमान आ जाएंगे, मेरे दुखों का नाश करने शिव जी आ जाएंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं अब कोई नहीं आने वाले, व्यर्थ आशा मत करो। अब किसी के आने की कोई संभावना नहीं है। अरे होगा तब तो आएगा। जिस राम को आप पुकार रहे हो कि मेरे घर आ जाएं, जिसकी आप बड़ी पूजा कर रहे हो, उस राम को अपने अयोध्या की चिंता नहीं है, वो आपकी घर की चिंता कैसे करेगा? उस राम की मंदिर बन नहीं रहा है, बेचारा तिरपाल के नीचे पड़ा है, उसका कोई ख्याल नहीं करने वाला। आज वो राम भारतीय सेना के कस्टडी में है, जैसे राम ने कोई अपराध किया हो। और राम जी जिन्हें हम तीनों लोकों के कर्ता धर्ता मानते हैं, उन्हें हमारी भारत की सेना सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्हें आतंकवादियों से खतरा है। जो राम आतंकवादियों से खुद को न बचा पा रहे हैं, वो आपको बचाएंगे भला? आपको अपने भीतर के राम शक्ति को जगाना होगा, आपको अपने भीतर चेतन शक्ति को जगाना होगा। जिस शिव को आप कहते हैं संहार करता है, जिस शिव को आप कहते हैं महादेव हैं, वो शिव की स्थिति क्या है जानते हैं? कैलाश मानसरोवर जो भगवान शिव का निवास है, वो आज चीन के कब्जे में है, वो भारत के पास नहीं है। जो चीन के कब्जे से अपना घर नहीं छुड़ा पा रहे हैं, वो आपको भवबंधन से कैसे छुड़ा देंगे? लेकिन हमारी अंधभक्ति चलती है कि बाहर भगवान है, बाहर परमात्मा है। एक बात और मैं कहूं, ये भारत देश सब जानते हैं धर्म प्रधान देश है। भारत की संस्कृति ऐसी रही है कि दुनिया की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति मानी जाती, विश्व गुरु कहा जाता था।